So this year UGC NET asked who coined the term bricolage. So let's understand what bricolage means. Bricolage जो है, it refers to a creative improvised method of building knowledge and arguments with diverse, you're using diverse and sometimes unrelated materials, है ना, जो कि easily available हो जाते हैं हमारे पास. So इसके सबसे क्यू theorist जो थे वो थे क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस. तो इसका राइट आंसर हो गया क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस coined the term bricolage. अब क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस अपने एक वर्क द सैवेज माइंड which was published in 1962, इसके अंदर वो कहते हैं, कॉन्ट्रास्ट करते हैं ब्रिकोलार को अ मिथ मेकर और एक इंजीनियर के साथ. तो कहते हैं अ मिथ मेकर हु वर्क्स विथ व्हाट इज अवेलेबल, लेकिन एक इंजीनियर जो है अ साइंटिस्ट हु वर्क्स विथ स्ट्रक्चर्ड गोल ओरिएंटेड सिस्टम, है ना. तो ये जो ब्रिकोलार है इट क्रिएट्स मीनिंग by recognizing existing cultural elements and they do not invent any new thing, है ना. तो ब्रिकोलाज का सिंपल मतलब है क्रिएटिंग समथिंग, क्रिएटिंग अ नॉलेज सिस्टम, क्रिएटिंग एन आर्ग्यूमेंट, है ना, क्रिएटिंग एन आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कल्चरल मटेरियल. अब इसको पोस्ट मॉडर्निज्म में भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे एम्फेसिस ऑन इंटरटेक्चुअलिटी, है ना, पेस्टिज, कोलाज. जैसे डिल्यूज और ग्वातारी को पढ़ोगे, डेरिडा को पढ़ोगे, लियोटार्ड को पढ़ोगे, सो देयर क्रिटिक्स इज एक्चुअली अबाउट मेटा नैरेटिव्स, है ना. दे कलेक्ट फ्रेगमेंट्स एंड दे क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल आउट ऑफ इट, दे क्रिएट समथिंग नॉलेजेबल आउट ऑफ इट. एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. जैसे एक नॉवलिस्ट है, नॉवलिस्ट मिथ को यूज करता है, पॉपुलर कल्चर को यूज करता है, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को यूज करता है टू बिल्ड अ नैरेटिव. दैट इज व्हाट ब्रिकोलाज मीन्स. जैसे आप कोई पोइट्री लिख रहे हो, आप कोई नॉवेल लिख रहे हो, तो वो नॉवेल का जो इंस्पिरेशन होगा इट डज नॉट सिंपली कम फ्रॉम वन पर्सन, वन इंडिविजुअल, राइट. इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम आइदर मिथ, पॉप कल्चर, पॉपुलर कल्चर, वही पॉप कल्चर का मतलब पॉपुलर कल्चर है, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस एंड सो फोर्थ. जैसे